हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 85, जिसका टॉपिक है जय प्रक्रम। श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें सांस लेना और कोशिकीय श्वसन शामिल है। ठीक है, सजीव क्या करते हैं? भोजन खाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दो तरह के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव और ईस्ट की कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 और जल है, और अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण पचयन होता है, पूर्ण पाचन होता है, जिस CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन में अपूर्ण उपचयन होता है और इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद है ग्लूकोज कोशिका के कोशिकीय द्रव में पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में किस में चेंज होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पायरुवेट है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो CO2 और वाटर बनेंगे, साथ में ऊर्जा निकलेगी। अगर पायरुवेट ईस्ट में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या होगा? इथेनॉल और CO2 के साथ ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में होगा, मसल्स में होगा, तो लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पौधों में श्वसन। पौधों में कैसे होता है? पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? रंध्रों के द्वारा। कोई पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लैटिसेल श्वसन अंग है, लेंटिसेल। ठीक है, पत्ती में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल्स होते हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। स्थल पे जो रहते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, अतः स्थलीय जीवों को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर। तो हम ये दिया हुआ है पूरा, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। सही बात है, गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। A और R दोनों सही हैं तथा अभिकथन की सही व्याख्या है। A और B दोनों सही है, पर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका B आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? तो हमने विभिन्न पथ पढ़े थे, ये आंसर लिख देंगे इसका, फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो ये किस प्रकार लाभप्रद है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जीवों को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर ये अच्छी लगी तो सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।